कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकर गया। दौड़ कर भगवान ने देखा, मंगल के हाथ से कढ़ी छीनी, तब तक मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी पी थी तो मुंह पे कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान ने कहा पूरी तैने चट कर ली, पर तेरे मुंह पे जो है उसे मत ग्रहण करना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और मंगल के गालों में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई, भगवान ने भोग लगा लिया। कभी कभी आप प्रश्न करते हैं कि भगवान को क्या खिलाएं, क्या भोग लगाएं। भगवान आपके मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं है। आप ताजी रोटी भी मत खिलाया करो, बासी रोटी कल की खिलाया करो और नमक के साथ खिलाया करो। लेकिन मेरी माँ, बासी रोटी भी तब अच्छी लगती है जब कोई प्रेम से खिलाए, और 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते अगर कोई अहंकार से खिलाए, है ना। जब हम लोग प्रेम के भूखे हैं तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूठन नहीं, मैं तुम्हारा उगलन भी खा सकता हूँ। अगर प्रेम से कोई खिलाएगा तो उगलन भी खाऊंगा। बस प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम माँ पड़ा है, त्वमेव माता, मात पिता तुम मेरे। अच्छा बताओ, बच्चे का उगलन इस संसार में कौन खा सकता है? बच्चा चबाकर उगल दे, उस उगलन को खाने की शक्ति किसके अंदर है? बोलो। केवल माँ, आपकी माँ। जब आप छोटे से थे ना तो आप चबाकर कोई चीज फेंक देते थे तो माँ उसे खा लेती थी, बिना घिन किए हुए खा लेती थी। क्योंकि बच्चे से अपार प्रेम कोई कर सकता है तो केवल माँ कर सकती है। माँ जितना प्रेम कोई नहीं कर सकता। बस इसलिए भगवान को पिता नहीं कहा गया, पिता दूसरे नंबर पे कहा गया, फर्स्ट नंबर पर माँ कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ पहला, पिता दूसरा। आप हमारे पिता बाद में हो, आप हमारी माँ पहले हो। क्योंकि जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने उगलन खाया है। अब ब्रह्मा को लगा कि ये कैसा भगवान है, उगलन खाता है। अब ब्रह्मा को बुद्धि बिगड़ गई, ये भगवान हो नहीं सकते, भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए ब्रह्मा जी ने। वहां पर जितने ब्रजवासी थे और जितनी गाय चर रही थी, बछड़े, सारे बछड़ों को और ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे स्थान पर छिपा दिया और भगवान की परीक्षा लेना चाहा ब्रह्मा जी ने। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि बिगड़ गई है। सोचिए, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को, जिनकी लीला पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उन पर हम और आप मोहित हो जाएं, उन्हें हम ना जान पाए तो उसमें आश्चर्य क्या है? भगवान को ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, मुह्यन्ते यत् सूर्यः। जिसे ब्रह्मा ना जान पाए, क्या उसे जानने की सामर्थ्यता आप और हम रख सकते हैं? ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। हाँ, अगर वो जनाना चाहें तो अपने आप को जनाएं, तब हम जान सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना उस परमात्मा को हम कभी जान नहीं सकते, हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा ने बछड़े चुराए, ब्रजवासी चुराए, बाद में भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए। जिस रंग के कपड़े ब्रजवासियों ने पहने थे, भगवान ने उसी रंग के कपड़े पहन लिए, वैसी सेम सब कुछ। भागवत में लिखा है कि 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। वृंदावन में जितने बछड़े थे सारे बछड़े कृष्ण ही बने थे, जितने ग्वालवाल थे सारे ग्वालवाल कृष्ण ही बने थे। क्योंकि जब माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिलाती थी तो सखियां मन में विचार करती थी, क्या कभी कृष्ण हमारा पुत्र बनकर हमारा दूध पिएगा? जब माँ यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती थी तो कभी आंगन में बैठकर दूध पिलाती थी, तो गाय वहां पर रहा करती थी, तो गाय देखा करती थी और गाय भी मन में कामना किया करती थी, क्या कभी कृष्ण हमारा इस प्रकार दूध पिएंगे? तो आज हर गोपी की और हर गाय की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उतने बछड़े बन गए, उतने ब्रजवासी बन गए, और भगवान ही आज सबके पुत्र के रूप में सबका दूध पी रहे हैं, सबके घर खेल रहे हैं। हर बच्चा आज कौन बना है? कृष्ण। हर बछड़ा कौन बना है? कृष्ण बछड़े बन गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान पर ये, अब आप प्रश्न करें कि भगवान, एक भगवान इतना, वो भगवान है, अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्यता है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यता रखते हैं। जिनकी भ्रकुटी मात्र में लय और सृष्टि हो जाती है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखता है। उस पर यह संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा, भगवान सब कर सकते हैं। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आकर देखा कि देखूं तो सही कि क्या चल रहा है। आकर देखा
तो सब ज्यों का त्यों था। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने जिनसे पंगा लिया है वो साधारण बच्चा नहीं, भगवान है। चरणों में गिर गए। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे। सारे ब्रजवासी जब स्तुति करने लगे, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे ईड्य नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय। हे ईड्य, आप भगवान हो, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान की, पर भगवान क्षमा नहीं किए, क्योंकि आपने हमारे भक्तों को हमसे दूर कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से कराया, अब आप लोग कभी कभी प्रश्न करते होंगे कि कृष्ण ने राधा से प्रेम किया तो फिर विवाह क्यों नहीं किया, शादी क्यों नहीं की? तो राधा जी ने श्री कृष्ण से विवाह किया है। किसने कराया है? ब्रह्मा जी ने कराया। कहाँ कराया? अभी हम व्रत 84 कोष की परिक्रमा लगा रहे थे तो इस स्थान का हमने दर्शन किया और भक्तों को भी दर्शन कराया। उसे कहते हैं भांडीव वन। क्या नाम है? भांडीव वन। वहां पर उस जमाने का आज भी एक वट वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे आज भी प्राकृतिक मंडप बना हुआ है। आज भी 5000 5500 वर्ष पुराना वो वृक्ष है और आज भी वहां पर मंडप बना है। वट वृक्ष के द्वारा ही मंडप बनाया, ना मैंने ना आपने। उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह किया था। कहां लिखा है? गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। एक बार काली अनांग पूरी यमुना की जल को दूषित कर रहा था, तभी भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और काली अनांग के तट पर गेंद का खेल खेलते हैं। गेंद खेल खेल में यमुना पे गिरी, खेलत गेंद गिरी यमुना पे। गेंद गिरी, सारे ब्रजवासी कहने लगे, लाला मोको तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया बोले ठीक है अभी लाता हूँ। धड़ाम से कदम पर चढ़कर छलांग लगाई और काली दह पर कूदे। काली अनांग की पत्नियां चिल्लाने लगी, बालक बड़े सुंदर हो, चले जाओ, मेरे पति बड़े खतरनाक हैं, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले देखते हैं कैसे हैं तुम्हारे पति। काली अनांग बड़ा अहंकारी था, उसे अपने बल का बड़ा अहंकार था और भगवान को पूंछ से अपनी कस लिया, पकड़ लिया, कस लिया। भगवान ने जो शरीर फुलाया, काली अनांग की नस नस ढीली पड़ गई। छलांग लगा के सिर पर चढ़ गए। 101 फण थे काली अनांग के। जिस फण को नहीं झुकाता उस पर पाद प्रहार करते तो वो फण टूट जाता। हाँ? काली अनांग चरणों में आकर गिरने लगा। तच्चित्र तांडव विरुंग फणात पत्र्यो। चरणों में गिर के, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान बोले ठीक है। ताता थैया करते हुए भगवान ऊपर आ गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज भगवान नृत्य करने लगे, तांडव। चरणों में गिर पड़ा काली अनांग, प्रभु क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना। भगवान बोले तुम जल्दी से रमण द्वीप चले जाओ। काली अनांग बोला प्रभु मुझे खा जाएंगे गरुण जी, इसलिए मैं डर से पानी के भीतर हूं। तब भगवान बोले कि मेरे चरण के चिन्ह पड़ गए हैं आपके सिर पर, अब आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम यहां से जाओ, परंतु पलट कर देखना मत, देखोगे तो पत्थर के बन जाओगे। काली अनांग आगे गए 10-5 किलोमीटर, तब उनको लगा कि मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो उन्होंने पलट कर देख लिया और जब पलट कर देखे तो वो पत्थर बन गए। आज भी अभी 84 कोष की परिक्रमा में हम लोगों ने इनका भी दर्शन किया था। वो पत्थर बन गए काली अनांग। आज भी वो वृंदावन की पवित्र धरा पर काली अनांग पत्थर बन करके खड़े हैं। वही काली अनांग जब मुगलों का शासन था तो उस पत्थर को तोड़ना चाहा था मुगलों ने, पर टूटा नहीं था। भगवान ने काली अनांग पर कृपा की। माँ यशोदा तो घबरा गई थी कि छोरा को का भयो। मैया को दर्शन देकर भगवान ने गिरिराज का पूजन कराया है। कल आपने चर्चा सुनी, भगवान ने गोवर्धन की पूजा की, इंद्र की पूजा बंद कराई। जो गलत परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, अर्थात जो गलत है, उन परंपराओं को
नंद बाबा किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कराई। जो परंपराएं गलत हैं, जो गलत है उन्हें बंद करिए। कई घरों में बलि चढ़ाने का विधान माना जाता है। हमारे परंपरा में लोग कहते हैं हमारे घर पे तो बकरे की बलि चढ़ती है, बलि चढ़ती है। कोई देवी और देवता बलि नहीं मांगते, आप जबरदस्ती देवताओं को बदनाम करते हैं। एक सज्जन से हमने पूछा, भाई साहब आप बलि क्यों चढ़ाते हैं? बोले महाराज जी हमारी देवी खुश होती है। हमने कहा मूक प्राणी की बलि चढ़ाने से अगर खुश होती है तो सोचो तुम अपनी गर्दन चढ़ा दोगे तो और कितनी खुश हो जाएगी तुम्हारी देवी। चढ़ाना ही है तो अपना बलिदान दो ना भैया, अपना एक अंगूठा काट के चढ़ा दो, एक उंगली काट के चढ़ा दो, और ज्यादा है तो घर में जितने बूढ़े लोग हैं उनको मार मार के चढ़ाओ। हाँ, बकरियों को खा लेते हो तो अपने दादाजी को भी मार के खा लो, और जल्दी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हम बकरों की बलि चढ़ाते हैं क्योंकि वो मूक है। भाई दर्द उसे भी होता है, वो भी जीव हमारे जैसा है। किसी को मारना सही नहीं है। और धर्म के नाम पर भगवान के सामने तुम हत्या कर रहे हो, उसका पाप तो कई गुना मिलने वाला है आपको। जबरदस्ती अपने मन से मत बनाइए कुछ चीजें। हुआ क्या था, बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे कारण है। हुआ क्या था कि उस टाइम पे ना जब लोग शिक्षित नहीं थे तो देवी देवताओं के नाम पे क्या है, पहले जंगल में ना देवियां हुआ करती थी। पहले जंगली लोग हुआ करते थे, भील आदि इत्यादि, है ना। हम लोग भी पहले, हमारे बाप दादे जब घर मकान नहीं हुआ करते तो लोग अक्सर जंगल में रहा करते थे। उस जमाने में अन्न नहीं हुआ करता था, फसल नहीं हुआ करती थी ना भाई, दाल चावल गेहूं। आज छत्तीसगढ़ में धान होती है, धान का कटोरा कहते हैं, बट आज होती है ना धान। आज के 1000 साल पहले थोड़ी इतनी धान होती थी, क्योंकि सिंचित नहीं था ना, व्यवस्थाएं नहीं थी। तो पहले के लोग जंगल में घास की कुटिया बनाकर रहा करते थे। उस जमाने पे उन्हें खाना क्या होता था, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें भूंज करके खाते थे। सारे लोग खाते थे। कुछ संत थे, अच्छे लोग थे, वो फल फूल खाते थे, मांस नहीं खाते थे। फिर हम शिक्षित हुए, थोड़ा सा एडवांस हुआ, खेतीबाड़ी होने लगी तो लोग शिक्षित होने लगे। अब मांस नहीं खाते हैं, अब दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। पर कुछ लोगों की आदत बन गई, अच्छा लगने लगा उन्हें, बकरा सुअर अच्छा लगने लगा। तो अब क्या करें, अब उन्हें बहाना कर दिया, सुनो हमारी देवी को तो बलि चढ़ती थी, अब तो चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो डराते धमकाते हैं। फिर वो परंपरा आज तक चल रही है, क्योंकि उन्हें खाना था तो उनका स्वाद कैसे बने। तो सोचिए अब खाने तो मिलेगा नहीं, तो इसी बहाना मरवाते रहो बकरे को। तो वो लोग अपनी जिद के कारण बकरा मरवाते रहे और वो बलियां चढ़ती रही। आज भी परंपराएं बनी हैं, वो पूरी गलत परंपराएं हैं भाई। वो स्थिति अलग है। पश्चिम बंगाल में मछली चावल खाते हैं। बंगाल का आदमी क्या खाता है, मछली चावल, वहां का प्रसिद्ध भोजन है। क्यों मछली वहां क्यों खाते हैं? आज तो वहां दाल चावल सब्जी सब पहुंच रही है, लेकिन आज के 100 साल पहले ना बंगाल में कुछ नहीं होता था चावल के सिवा। अब चावल तो था तो चावल सूखा खाएंगे नहीं, पास में समुद्र था, तो वहां के लोगों को मजबूरी में मछली खानी पड़ती थी। वहां तो नवरात्रि में देवी को भी मछली का भोग लगता है। वहां जब किसी लड़की का विवाह होता है ना तो एक बहुत बड़ी मछली लाई जाती है और वहां मछली रखी जाती है, और मछली जब तक ना खाएं तब तक वहां के विवाह संपन्न नहीं होते। बंगाल की आज भी प्राचीन परंपराएं हैं। चूंकि वो स्थिति थी, वहां पर कुछ था नहीं, संभव नहीं था, इसलिए वो मछली खाते थे। बोलो भाई हाँ या ना। अब आपके पास ऑप्शन ना हो कुछ, एक आदमी के सामने दूध रखा है और शराब रखी है, क्या पीना पसंद करेंगे? दूध। दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग रखा है और दूसरी तरफ मांस रखा है, क्या खाना पसंद करेंगे? यदि रोटी भोजन ना हो और मांस ही हो तो मांस ही खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना। पर आपके पास ऑप्शन है या नहीं, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं। मांस के सिवा आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है ना, तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए। और वैसे मांस खाने के लिए भगवान ने जो मांस, एक शाकाहारी जानवर होता है, एक मांसाहारी जानवर होता है। शाकाहारी जानवर जो होता है ना वो गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, वो मुंह से पानी पीते हैं। और मांसाहारी जानवर कुत्ता बिल्ली आदि इत्यादि ये जिह्वा से चाट चाट के पानी पीते हैं। शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर में बड़ा अंतर होता है। शाकाहारी जानवर के कैनाइन दांत नहीं होते, मांसाहारी जानवर के कैनाइन दांत होते हैं, किनारे पे ऐसे दांत बड़े बड़े। आप ई करो, है कि नहीं आपका? आपके कैनाइन दांत हैं? अच्छा, ये कह रही हैं हमारे हैं, सबके नहीं होते, आपके ही हैं बस, आप कह रही हो। कैनाइन दांत मांसाहारी जानवर के पाए जाते हैं। कैनाइन दांत जैसे कुत्ते के दांत होते हैं बड़े पैने पैने, उन्हें कैनाइन दांत कहते हैं विज्ञान की भाषा में, हम लोगों को पढ़ाया गया है ना भैया। कैनाइन दांत किनके होते हैं? कुत्ते के होते हैं, बिल्ली के होते हैं।
जो मांसाहारी शेर के, चीता के कैनाइन दांत होते हैं। हम लोगों के कैनाइन दांत नहीं होते, क्योंकि हमें कैनाइन दांत उनके होते हैं जो मांस खाते हैं, क्योंकि उन्हें मांस फाड़ना पड़ता है मुंह से। पर हम लोग मांसाहारी नहीं है। गाय के कैनाइन दांत नहीं होते, बकरी के कैनाइन दांत नहीं होते। होते बकरी के क्या पहने पहने दांत होते हैं? नहीं होते ना, क्योंकि वो शाकाहारी है, वो पत्ता पत्ती खाती है। गाय चारा भूसा खाती है, मांस नहीं खाती। अच्छा, गाय को आप मछली डालेंगे, खाएगी क्या? हाँ या ना? नहीं। जानवर होकर भैंस नहीं खाती मछली, जानवर होकर बकरी, भैंस, गाय माता ये मांस नहीं खाती। पर इंसान, जब ये जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ते तो हम इंसान होकर अपना धर्म क्यों छोड़ देते हैं भाई? जब आपको ईश्वर ने जन्म जात शाकाहारी बनाया है तो आप मांस क्यों खा रहे हैं? मजबूरी हो तो वो अलग विषय है, पर मजबूरी ना है और जबरदस्ती खाओ तो परिणाम भोगना पड़ेगा। किसी जीव की हत्या उचित नहीं है किसी भी स्थिति में। गोवर्धन भगवान की पूजा भगवान ने की, सारे व्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई गोवर्धन जी को। ये गोवर्धन भगवान कौन है? जब भगवान श्री राम ने रावण के यहाँ जाना था तो सेतु का निर्माण करना था, तब सारे बंदर भालू ना बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। तब हनुमान जी हिमालय चले गए और हिमालय से द्रोणागिरी के पुत्र से हनुमान जी ने सबसे पूछा, भैया जी क्या राम सेवा में तुम चलोगे? मैया नहीं सोई, ठीक है। राम सेवा में आप चलोगे? तो द्रोणागिरी ने मना कर दिया। द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन से पूछा गया, आप राम जी की सेवा में चलोगे? बड़ा सेतु बन रहा है, वहां आपको रहना है। तो गोवर्धन ने कहा कि मुझे राम की सेवा में अगर ले चल रहे हो तो मैं चलने को तैयार हूं। ठीक है। तब हनुमान जी ने गोवर्धन को हाथ पे लिया और राम सेतु के लिए गोवर्धन को लेकर चले। द्रोणागिरी के पुत्र का नाम था गोवर्धन। लेकर चले। जब हनुमान जी वृंदावन पहुंचे तो वहां से खबर आई कि भाई सेतु का निर्माण पूरा हो गया है। जो जहां पर पत्थर लिए खड़ा है, राम सेतु कितने दिन में बना था? 5 दिन में बन गया था। जो बंदर जहां पर सेतु लिए खड़ा है, वो जहां पर पत्थर लिए खड़ा है वहीं रख दे। अब हनुमान जी को सूचना मिली तो हनुमान जी रखने लगे। गोवर्धन रोने लगा, प्रभु आपने तो हमें अपने परिवार से भी दूर कर दिया और राम की सेवा में भी हम काम ना आ सके, हम पर कृपा करो, हमें बीच रास्ते पे मत छोड़ो। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु ये गोवर्धन को मैं लेकर आया हूँ आपकी सेवा के लिए, पर सेतु तो पूरा हो गया, अब इसे कहाँ रखूं? तब राम जी ने कहा कि गोवर्धन से कह दो कि वो मेरी सेवा के लिए आया है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं खुद उसकी सेवा करके इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा, क्योंकि वो मेरी सेवा का संकल्प लिया है। तो गोवर्धन को वहीं पर रख दिया गया। और राम जी जब त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण बनकर गए तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा की और गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। कहते हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा लगा लेता है और जो भी चाह रखता है, गिरिराज भगवान उसकी चाह जरूर पूरी करते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान। जीवन में एक बार मरने के पहले आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जरूर लगाइएगा। मरने के पहले गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगाइएगा और मरने के पहले मेरे जगन्नाथ भगवान का और मेरे वृंदावन बिहारी जी का दर्शन जरूर करिएगा। इन आंखों को सदा सदा के लिए बंद होने के पहले इन नेत्रों से भगवान को तो देख लो जिनको देखने आए हो। इस कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान है। बिहारी जी कोई पत्थर के नहीं है कि किसी ने बना दिया तो भगवान जी। बिहारी जी को श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया था। निधि वन आज भी वो वन है जहां से भगवान को, और ये कोई ज्यादा पुरानी घटना थोड़ी है। बिहारी जी के मंदिर को बने ज्यादा से ज्यादा 200 साल 300 साल कह दो, बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। हरिदास जी महाराज अभी हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु हैं। तानसेन का नाम सुना होगा आपने। तानसेन के गुरु का नाम श्री हरिदास जी महाराज है। हरिदास जी महाराज बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। वो जब दीप चंदी दीप राग गाते थे ना तो दीपक जल जाते थे, मेघ राग गाते थे तो पानी बरसने लगता था। ऐसे थे। उन्होंने अपने प्रेम से, वो भगवान के लिए गाते थे, उनका संगीत भगवान के लिए था, वो भगवान के लिए गाते थे। और भगवान एक दिन उनके प्रेम में प्रकट हो गए और भगवान बिहारी जी प्रकट होकर छोटे से बच्चे के रूप में आए। और छोटे से बच्चे के रूप में आए और हरिदास जी महाराज बैठे रहते थे ना तो वो भजन करते रहते थे। तो उनके कभी कभी घाव हो जाता था, यहाँ पर छिल जाता था, मक्खियाँ लगती थी। तब भगवान श्री बिहारी जी आते थे और कपड़े से हरिदास जी महाराज के घावों को साफ किया करते थे। बिहारी जी भगवान हरिदास जी महाराज की सेवा किया करते थे। कभी कभी कहा करते थे, बाबा ला तेरे पांव दबा दूं। हरिदास जी महाराज कृष्ण कृष्ण के चिंतन में डूबे रहा करते थे और भगवान उनके पांव दबाते रहा करते थे। ये सच्ची घटनाएं, अभी की घटनाएं हैं। हरिदास जी महाराज
फिर हरिदास जी महाराज ने भगवान को देखा, बहुत सुंदर ठाकुर जी थे, चरणों में गिर पड़े। हरिदास जी, प्रभु आप मेरे पाँव क्यों दबा रहे हैं? भगवान बोले, हरिदास जी आप मेरी इतनी सेवा करते हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो, अब मैं क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं, मुझे आप अच्छे लगते हैं, कहीं और मैं जाता हूं मन नहीं लगता, बस मैं आपको। हरिदास जी भजन गाया करते ना, तो भगवान बिहारी जी सामने बैठते बच्चे के रूप में। जो बांके बिहारी जी है ना, वो बाल रूप में है, इसलिए बिहारी जी का मंदिर 8 बजे खुलता है, क्योंकि बच्चे को जगाते नहीं है। और पूरी दुनिया में हर मंदिर में घंटा घंटी होता है, पर बिहारी जी के मंदिर में आपको एक भी घंटा नहीं मिलेगा। घंटा टन 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 नहीं होता। मेरे बिहारी जी के मंदिर में एक भी घंटा नहीं है, क्योंकि भगवान बाल रूप में है, इसलिए घंटा नहीं है। ये बच्चा सो रहा है, घंटा घंटी बजेगा तो शोर ज्यादा होगा, जाग जाएंगे भगवान। बालक है, माँ बच्चे को सोने देती है ज्यादा देर तक के नहीं, हाँ या ना? जैसे माँ बच्चे को ज्यादा देर तक सोने देती है, ऐसे ही भगवान जी को रोज सोने दिया जाता है ज्यादा देर तक। और वो जो बिहारी जी है ना, वो प्रत्यक्ष भगवान हमारे लिए खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, प्रत्यक्ष हैं, वो खड़े हैं आपके लिए। प्रेम होगा बात भी करेंगे आपसे। हरिदास जी महाराज बैठे हैं, भगवान टुकुर टुकुर सामने। हरिदास जी गाते थे ना तानपुरा लेकर, तो भगवान उन्हें देखा करते थे। भगवान भी कहा करते थे, वाह हरिदास जी। जब हरिदास जी का शरीर पूरा होने का आया, तब हरिदास जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं आपसे? हाँ हाँ आप करो। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, पर ये कलयुग में बहुत सारे लोग होंगे जो घर गृहस्थी में उलझे होंगे, जिनसे पाप भी होता होगा। हे प्रभु इन लोगों को आप दर्शन दें तो इनका भी कल्याण हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पतित हो रहे हैं। भगवान बोले, तो आपकी मर्जी क्या है? तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप इन भक्तों के लिए कलयुग में दर्शन देने के लिए इसी रूप में आप यहाँ पर रहें। तब भगवान मान गए, और हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को पहले तो निधिवन में रखा, निधिवन में रखा, निधिवन में पूजा आरती की। फिर हरिदास जी महाराज के लिए वृंदावन में जो बिहारी जी का मंदिर है वो बनवाया गया। और हरिदास जी के भाई थे, उनके भाइयों ने बिहारी जी की पूजा स्टार्ट की। आज भी उन्हीं का वंश बिहारी जी की पूजा करता है, जिन्हें गोसाई कहते हैं। आज भी बिहारी जी का मंदिर, जैसे आपके यहां भी बिहारी जी का दर्शन है, बड़ा अद्भुत चरित्र है भक्तों। भगवान की क्या क्या कथाएं कहूं। गिरिराज ब्रज 84 कोस में प्रत्यक्ष भगवान बसते हैं। जरूर बिहारी जी का दर्शन करिए, जरूर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए, जरूर द्वारिकाधीश का दर्शन करिए। समय निकालकर गोविंद को हृदय में बसाया करो। और हरिदास जी कौन सी पूजा करते थे पता है? मानसिक पूजा करते थे। हरिदास जी महाराज मानसिक पूजा करते थे। आप लोग जानते हैं मानसिक पूजा किसे कहते हैं? मैया आप जानती हो? आप जानते हो? आओ मैं आपको आज मानसिक पूजा कराता हूं। जरा सभी लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, पालथी मार के बैठो बढ़िया, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल शांत चित्त से। जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी आपको कल्पना करनी है। क्या करनी है? कल्पना। वैसा भाव बनाना है। आप भूल जाइए कि मैं भाटापारा में बैठा हूँ, भूल जाइए कि मैं यहाँ हूँ, भूल जाइए कि मैं कुछ हूँ, कोई हूँ। मैं जैसा जैसा कहता जाऊँ, जिस दुनिया में मैं आपको ले जाऊँ, आप उस दुनिया में मेरे साथ चलिए। मैं आपको अभी ईश्वर से मिलवाता हूँ। बस चित्त शांत रखिएगा, हृदय शुद्ध कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए मन को केंद्रित कर लीजिए, पालथी मार के बैठिए और प्रेम से ऐसी मुद्रा बना लीजिए, ऐसी, और घुटनों पर रख लीजिए और दोनों नेत्रों को धीरे से बंद कर लीजिए। एक भाव बनाइए कि बिहारी जी मेरे सामने खड़े हैं। कल्पना करिए, जिनके मुकुट पर सुंदर सा मोर का पंख लगा हुआ है, जिनके कानों में सुंदर से कुंडल लटक रहे हैं, जिनके गले पे सुंदर सी वैजंती की माला, कमल की माला पड़ी हुई है, जिनके मुस्कान कितनी सुंदर है। ठाकुर जी की मुस्कान जब आपने देखी तो मन गदगद हो गया। उनके कटीले से नेत्र कितने सुंदर हैं। भगवान को आप देख रहे हैं। उनके हाथ में, एक हाथ में बंसी है, उनके एक पांव दूसरे पांव के ऊपर टेढ़ा सा भगवान ने रखा है। बाजू में श्री राधा रानी खड़ी हैं। सुंदर सा दर्शन प्रिया जी का हो रहा है। राधा जी खड़ी हैं, श्याम सुंदर खड़े हैं। अब हम ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु मैं संसार के दर दर भटकता हुआ प्राणी हूँ, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। हे प्रभु आज मैं आपकी शरण में आया हूँ।
मुझे स्वीकार कर लो। प्रार्थना करिए, सामने ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। ऐसी कल्पना करिए कि भगवान आपको देख रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। सुंदर सा विग्रह आपके सामने है, आप उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे हैं और आप कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं संसार का दर दर का भटकता हुआ प्राणी आज आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे ठुकराइए मत। हे गोविंद, मुझे ठुकराइए मत, मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मुझसे ना जाने कितने पाप हो गए हैं, कितने जन्मों का पापी हूँ मैं, कितने अपराध मैंने किए हैं प्रभु, कितना कपट किया है, कितनी निंदा करी है, कितना असत्य बोला है, कितनों का मैंने दिल दुखाया है। हे प्रभु, ये मानव का तन देकर आपने मुझे भेजा था कितना अच्छा कर्म करने के लिए। हे प्रभु, मेरे से बड़े अपराध हो गए हैं, मुझे क्षमा करो प्रभु, आज मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। अब भाव बनाओ कि आप ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सी कमल के पुष्पों की माला बना रहे हैं और माला बनाकर अपने हाथ से भगवान के गले पे आपने माला पहना दी। अब भाव बनाइए कि आपने ठाकुर जी के गले पे सुंदर सी कमल की माला पहना दी और वो माला इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी है कि उनके गले से होती हुई उनके चरणों तक पहुंच गई। कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। फिर दूसरी माला हमने बनाई और राधा जी के गले पे डाल दी। राधा जी भी कितनी सुंदर लग रही हैं, उनकी बाकी झांकी मन को चुरा रही हैं। सुंदर से स्वरूप का दर्शन हम कर रहे हैं। अब भगवान ने स्वयं कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे भोजन नहीं कराओगे? कल्पना करो कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। जैसे माता शबरी से राम जी ने मांगा, जैसे विदुरानी से भगवान कृष्ण ने मांगा, ऐसे आपसे भगवान मांग रहे हैं कि मुझे कुछ खिलाओ। हमने कहा प्रभु अभी खिलाते हैं। अब हमने बड़े प्रेम से ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर से लड्डू बनाए मोतीचूर के और बढ़िया देसी घी डाल करके बढ़िया लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर तुलसी का पत्ता डालकर और ठाकुर जी को लड्डू दिए। अब भाव बनाइए कि भगवान हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं और प्रेम पूर्वक वो हमारी तरफ देखकर कह रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं आपने, और हम लड्डू का भोग भगवान जी को लगा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि हमने कढ़ाई पर दूध डाल रखा है, दूध पर मिश्री डाली और बढ़िया औंट करके दूध को गाढ़ा किया और ठंडा करके तुलसी का दल डालकर ठाकुर जी को दे रहे हैं, राधा जी को दे रहे हैं। श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम दोनों गिलास लेकर सोने की गिलास पे और प्रेम पूर्वक दूध का भोग लगा रहे हैं। दर्शन करिए कि आपके हाथ से भगवान दूध पी रहे हैं और भगवान जब दूध पीकर निवृत्त हो गए उस दुग्धपान से, तब ठाकुर जी के लिए आपने बढ़िया सोने की सिंहासन, भाव बनाइए कि आप सोने की सिंहासन भगवान के लिए बिछाए हैं। सोने की सिंहासन पर आपने ठाकुर जी को बिठा दिया, राधा जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं और अब आपने राधा जी के चरण पकड़ लिए, श्याम सुंदर के चरण पकड़ लिए और दोनों के चरणों को उठाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, हे बंसी के बजैया, आपके ये चरण। चौथा कोई काम हो तो बताओ। चौथा मैं कहता हूं कि आंख बंद करो, भगवान का चिंतन करो, तो आंख ही बंद नहीं होती, टुकुर टुकुर देखो उल्लुओं की तरह बंद ही नहीं होती इसकी आंख। मोक्ष का द्वार निकल गया, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। भगवान ने आज एकादशी आई, नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया, वरुण देवता चुरा कर ले गए। भगवान ने वरुण लोक से नंद बाबा को लाए और सारे ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। तब भगवान ने सबन को बैकुंठ का दर्शन कराया और सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। भगवान से ब्रजवासियों ने कहा प्रभु तेरे बैकुंठ को मोक्ष होना चाहिए, हमें तो वृंदावन भेज दे। बैकुंठ से ज्यादा महिमा वृंदावन की है। हाँ, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। हमारी मैया जी बोल रही थी गुरुजी भजन ज्यादा सुनाया करो। अब मैया मैं भजन ज्यादा सुनाऊंगा तो कथा नहीं हो पाएगी। मैं सब सुना सकता हूँ, अब आप ही बताओ भजन ज्यादा सुनाऊं कि कथा ज्यादा सुनाऊं? हाँ, क्या ज्यादा सुनाऊं? हाँ, कथा ज्यादा सुनाऊं ना। इसलिए मैं 7 दिन में एक ही भजन, ज्यादा भजन गाऊंगा तो फिर कथा छूट जाती है, मेरी मजबूरी है। 5 घंटे मुझे मिले कथा के लिए तो मैं सब कुछ सुनाऊंगा।
हाँ, मैं कथा भजन सुनाऊंगा। मेरी कई माताएं मेरे से कहती हैं गुरुजी भजन सुनाना। मैं सुनाता हूँ भजन, अभी सुनाऊंगा, पर अच्छे अच्छे सार युक्त भजन सुनाना मैं पसंद करता हूँ, जिसमें समय 1 मिनट भी हमारा व्यर्थ ना जाए, हर पल का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। हाँ, भगवान ने बड़ी सुंदर आज नंद बाबा को लाए और ये सुंदर सी चंद्रमा चारों तरफ बिखरी थी, चंद्रमा का प्रकाश बिखरा हुआ था और शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा, यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर गोविंद ने जब बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। सारी सखियां बंसी की तान सुनकर, एक सखी गाय दो रही थी। आहा, अब ये रास पंचाध्यायी का बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आप बहुत मन लगा के श्रवण करिएगा। आज भगवान ने भक्तों को याद किया। जब भक्त रोज भगवान को याद करता है ना, तो वो दिन भी आता है कि जब हम याद ना करें तो भगवान हमें याद कर लेता है। आज भगवान गोपियों को याद करते हैं। गोपियां अपने काम पे बिजी थी। एक सखी गाय दो रही थी, एक सखी बर्तन धुल रही थी, एक वस्त्र धारण कर रही थी, एक सेवा कर रही थी। और जब बंसी की तान सुनाई पड़ी तो भगवान ने गोपियों को आवाज लगा कर बुलाए, ललिता निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जब श्याम सुंदर ने बांसुरी की तान छेड़ी, सारी सखियां आह्लादित हो गईं, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। सखियों की इतनी उत्कंठा थी कि वो कृष्ण को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं मानती समझती थी। एक सखी गाय दो रही थी, बंसी की तान सुनाई पड़ी, गाय वहीं बर्तन वहीं छोड़कर और चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी, जाने लगी। पति ने कहा, कहां जा रही हो? बोले श्याम सुंदर से मिलने के लिए। चल पड़ी। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी। दुहंत्यो भी ययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी। ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, सुखदेव जी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि इससे एक सार निकल कर आएगा। क्या कोई माँ दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर कहीं जा सकती है? नहीं ना। पर गोपियां उस बच्चे से ज्यादा श्री कृष्ण को महत्व देती थी। अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर सखियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। मतलब गोपियों के जीवन में बच्चे से ज्यादा महत्व किसका था? किसका था? बस ये बात आप समझ लो कि जीवन में जब तक आप वस्तु को महत्व देते रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जब वस्तु का महत्व खत्म होगा और जब गोविंद को महत्व दोगे तब भगवान प्राप्त होंगे। हम लोग कमी कहां करते हैं? हम भगवान को महत्व नहीं देते। हम लोग थोड़े से बिजी हो जाते हैं ना तो बोलते हैं पूजा कल कर लेंगे। हम लोग थोड़े से बिजी हो जाते हैं ना तो सोचते हैं कथा कल सुन लेंगे। हम महत्व नहीं देते। आपकी ट्रेन अगर 4 बजे सुबह की है तो आप कितने बजे जागोगे? बोलो। 3 बजे जागोगे? 2 बजे जागोगे? क्योंकि ट्रेन 4 बजे की है। आपकी ट्रेन 4 बजे की है, आप 2 बजे जाग गए क्योंकि आपने यात्रा को महत्व दिया, ट्रेन को महत्व दिया। पर मैं कहता हूं कि 4 बजे 5 बजे जागकर भगवान को याद किया करो। आप नहीं जागते क्योंकि आप भगवान को महत्व उतना नहीं देते जितना महत्व अपनी यात्रा को, अपने काम को देते। आपके जीवन में काम का महत्व ज्यादा है, राम का महत्व नहीं है। इसलिए राम नहीं मिलता, काम ही काम होता, क्योंकि महत्व नहीं है। मैं कहता हूं आपसे कि रोज एक माला भगवान का जपा करो। आप नहीं जपेंगे मुझे पता है, लेकिन हिसाब 1-1 रुपए का करेंगे आप। पंचायत करने में 1 घंटा खराब कर देंगे। पंचायत करने का समय है पर भगवान का चिंतन करने का समय नहीं है, क्योंकि पंचायत को महत्व देते हैं, भगवान को महत्व नहीं देते।
बच्चे के लिए समय है, भगवान के लिए समय नहीं है। पत्नी के लिए समय है, भगवान के लिए समय नहीं है, क्योंकि पत्नी का महत्व तो है, भगवान का महत्व नहीं। सजने सवरने में आप जितना समय लगाती हो मेरी माँ, उतने समय का आधा भी भगवान को दो तो भी भगवान खुश हो जाएंगे। पर नहीं, सजने का महत्व तो है, पर भक्ति और प्रेम का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भगवान मिलता नहीं है मेरी माँ। भगवान तन को सजाने से नहीं, मन के श्रृंगार से ही परमात्मा प्राप्त होगा। मन जब तक नहीं सजेगा, जब तक आप महत्व नहीं देंगे भक्ति को, भजन को। मीराबाई की चोटी लास्ट बार उसकी माँ ने की थी, उसकी बार तो चोटी हुई नहीं, बाल चिड़ियों का घोंसला हो गए थे। कभी कभी वो श्रृंगार करती थी, पर किसके लिए? वो भी अपने प्रियतम कृष्ण के लिए। मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती थी, छम छम करके नाचती थी। कहीं भी मंदिर मिल जाए, खरताल निकाल कर कीर्तन करती, नाचती। कोई पूछे किसके लिए नाच रही है? गोविंद के लिए नाच रही है। मीराबाई के जीवन में गोविंद का महत्व था। सारी सखियां दौड़ पड़ी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने सारी सखियों का स्वागत किया, आओ आओ। जब गोपियां आई तो भगवान ने कहा, आगमन क्यों हुआ है, किस हेतु आई हो बताओ। सखियां बोली, कन्हैया अभी अभी आपने बांसुरी बजाकर बुलाया और अब आप कह रहे हो कि क्यों आई हो? आपने तो बुलाया हमें। भगवान बोले, मैं तो अपनी बंसी बजा रहा था, मैंने कब बुलाया? गोपियां बोली, श्याम सुंदर हमें मत ठुकराओ, हमें मत ठुकराओ। देखिए भगवान ने ये लीला क्यों रची। पहले तो भगवान ने गोपियों को बुलाया और बाद में भगवान ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, आने का हेतु क्या है, जाओ अपने घर। अब भगवान याद दिलाने लगे, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बच्चों को छोड़कर आ गई तुम, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे। भगवान परिवार की याद दिला रहे हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि गोपियां कच्ची हैं या पक्की, कहीं मैं घर परिवार को याद दिलाऊं, कहीं ये चली तो नहीं जाए। यदि चली गई तो तुम्हें परिवार मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेगा। याद रखना भक्तों। मेरे एक हाथ में ये मोतियों की माला है, दूसरे हाथ में ये वस्त्र है। बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे इस हाथ से मोती की माला पकड़नी हो तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो। पहले मुझे इसे, जब मैं इसे छोड़ूंगा तब मैं इसे पकड़ सकूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं तो इसे पकड़ूंगा कैसे? ऐसे ही जब आप संसार को और संसार के विषयों को छोड़ेंगे तब भगवान को पकड़ सकेंगे। आप संसार के विषयों को जब तक नहीं छोड़ेंगे, गोविंद पकड़ में नहीं आएगा। एक ही पकड़ में आ सकता है, या तो संसार या तो गोविंद। या जगत को पकड़ लो या जगन्नाथ को पकड़ लो, दोनों आप चाहो तो पॉसिबल नहीं है। मीराबाई ने घर परिवार को छोड़ा है, तब किसे पकड़ा? तब गोविंद को पकड़ा। मैं आपको इस उम्र में ये सब करने का नहीं बोल रहा हूं। बुढ़ापा आ जाए, समय बीत जाए, अभी से अभ्यास करना। तो बुढ़ापा आते आते जब तुम सारे कामों से निवृत्त हो जाओगे ना, तो संसार छूट जाएगा, आसान रहेगा। और तुमने जो सब पकड़ रखा है ना, आप ठीक से मर भी नहीं पाओगे यदि ज्यादा पकड़ रखा है। बड़ा कष्ट होता है। हाँ, गोपियां आई हैं छोड़ के, भगवान ने घर परिवार की याद दिलाई भी, पर गोपियां मानने वाली नहीं। गोपियां कहती हैं, संसार को छोड़कर कन्हैया तेरे लिए आई हैं, अब तुझे छोड़ करके संसार में जा नहीं सकती। हम आपसे ज्यादा महत्व संसार को नहीं देती, हम संसार से ज्यादा महत्व तो आपको देती हैं। गोपियां भगवान को अधिक महत्व दिया करती। आप किसको महत्व ज्यादा देते हैं? मैया किसको महत्व देते हैं? अच्छा आप ये बताओ, आप जितना प्यार अपने बेटे से करती हो, बहुत कान खोल कर भैया जी, आप जितना प्रेम अपने बेटे से करते हो, जितना प्रेम अपनी बिटिया से करते हो, जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते हो, जितना प्रेम अपने पति से करते हो, जितना प्रेम आप अपने घर मकान दुकान व्यापार बिजनेस से करते हो, दिल में हाथ रख के बताओ, क्या इतना प्रेम या इसका आधा प्रेम भगवान से करते हो? हाँ या ना? नहीं ना? नहीं। हम जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हैं, उतना प्रेम पूरी जिंदगी में भगवान से नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। भगवान तक कोई पूजा पाठ आपको नहीं पहुंचा सकती। भगवान तक कोई पहुंचा सकता है तो केवल प्रेम ही आपका भगवान तक आपको पहुंचा सकता है। जितना प्रेम अपने बेटे से करते हो, उतना ना सही भैया, उसका आधा भी भगवान से कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें इसी जन्म में इन्हीं आंखों से भगवान का साक्षात्कार होगा, अगर भगवान से प्रेम किया तो। पर करता कौन है?
आपको जरूरत, अच्छा आपके 2 बेटे हैं तो 2 बच्चों से प्रेम करते हो, तीसरा चौथा 4 बेटे होते तो चारों से प्रेम करते कि नहीं? हम कहते हैं एक बेटा है तो दूसरा कन्हैया को मान लो, 2 बेटे हैं तो तीसरा कृष्ण को मान लो, प्रेम हो जाएगा। मैंने एक दिन कहा था कि भगवान को जब तक कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे भगवान से, तब तक उनसे प्रेम नहीं होगा, तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है, क्या जरूरी है मेरी मां? भगवान से क्या जरूरी है? केवल प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम, वस्तु नहीं चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं? वस्तु देते रहे भगवान को, ये फूल माला। हमारी माताएं देखो आती हैं यहाँ, फूल फेंकती हैं, चावल फेंकती हैं, केला लेकर आती हैं, केला देती हैं, नारियल लेके आती हैं, नारियल देती हैं। आपने सब कुछ दिया है, प्रेम दिया? केला देना बहुत कठिन थोड़ी है। केला चढ़ाने से भगवान मिले तो मैं 50 दर्जन चढ़ा दूं, पूरे भाटापारा का केला लाके ठाकुर जी को चढ़ा दूं। बोलो भाई, नारियल चढ़ाने से भगवान मिले तो मैं नारियल उड़ेल दूं। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जब ज्ञान विरागा। कितना भी कर लो पर जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ भी चढ़ा दो। भाटापारा के एक पिताजी थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। मैया, ओ मैया कहाँ देख रही हो? आगे वालों को तो जरा सावधान ही रहना चाहिए कथा के टाइम। पीछे वाले उठे बैठे चलेगा, पर आगे वाले बार बार ये उठक बिठक लगाते रहते। आगे बैठना मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि कथा में आपके द्वारा कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, पर आप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं, आगे बैठ के उठते बैठते रहते, यहां वहां देखते रहते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी तुम, एक भाटापारा के पिताजी थे, उनकी एक बेटी थी, एक ही लौती बेटी थी, एक लौती, बेटा बेटा कुछ नहीं, एक लौती, और करोड़पति आदमी थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह रायपुर में किया। लड़का बड़ा अच्छा था, पढ़ा लिखा भी था और वो भी करोड़पति था। शादी में पिता ने 50 लाख की तो गाड़ी गिफ्ट करी, अपनी बेटी को 2 बंगले दिए रायपुर में खरीद के, और भाटापारा के 4-6 प्लॉट भी बिटिया के नाम कर दिया। बड़ी शादी, और सारे बारातियों को बढ़िया 56 भोग खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ किया। बाद में पता चला कि लड़की का लड़के से प्रेम ही नहीं हुआ, लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, लड़की लड़के को पसंद नहीं करती। अर्थात पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होना चाहिए था वो प्रेम नहीं था। अब लड़की लड़के के बीच में जो प्रेम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो इतनी बड़ी शादी करना, इतना दहेज देना, इतना सब कुछ करना सफल हुआ कि बेकार हुआ? आप बताओ, बोलो मेरी माँ। इतना सब पिता ने क्यों किया था? कि मेरी लड़की प्रेम से रहे और सुखी रहे। बिटिया के प्रेम के लिए, बिटिया के सुख के लिए पिता ने इतना खर्चा किया था। पर इतना कुछ किया पर लड़का लड़की में प्रेम ही नहीं हुआ, पति पत्नी में, तो सब कुछ करना बेकार। ऐसे आपने एकादशी किया, द्वादशी किया, पूजा करी, पाठ करी, कथा सुनी, तीर्थ यात्रा करी, नारियल चढ़ाए, केला चढ़ाए, फूल चढ़ाए, सब कुछ दिया, सब कुछ चढ़ाया, पर सब कुछ करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो सब कुछ करना बेकार हो गया। और प्रेम हो गया और कुछ भी नहीं किया। एक लड़की का विवाह हुआ, लड़की के पिता ने दहेज में कुछ दिया नहीं, पर लड़की लड़के में बड़ा प्रेम था। तो अब बताओ, कुछ भी नहीं मिला पर भी उनका प्रेम था, तो शादी सफल हुई कि नहीं? और सब कुछ दिया और प्रेम नहीं हुआ तो शादी बेकार हो गई कि नहीं? तो बोलो मेरी माँ, भक्त और भगवान के बीच में क्या, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? क्या? प्रेम होना। यदि पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए तो भक्त और भगवान के बीच में भी प्रेम होना चाहिए। कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए कि वस्तु हो। हाँ, बोलो मेरी माँ। तो कौन कौन प्रेम करेगा मेरे कन्हैया से? कितना करोगे? जितना अपने बेटे से करते हो।
जितना अपने पति से करते हो, जितना अपनी पत्नी से करते हो, जितना हमारी माताएं अपने सोने और चांदी से करती हैं, इतना भगवान से कर लें तो इनकी नैया पार हो जाए। पर माताएं ये सोना चांदी बहुत प्यार करती हैं। हाँ, और यही संसार का तुम प्यार करते हो और तब तक यमराज आ जाते हैं, समय पूरा हुआ चलो। अब समय, अच्छा समय पूरा हो गया, हाँ। यमराज जी बोले चलो अब महाराज थोड़ा सा समय दे दो, हम तो बच्चों को समय नहीं दे पाए, पति को समय नहीं दे पाए, भगवान को समय नहीं दे पाए, समय चला गया। हाँ, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, और निंदा चुगली में निकल गई, पैसों पैसों में निकल गई, बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर, इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरु। हाँ, पैसों पैसों में निकल गई, इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पति भगवान होता है। भगवान कहते हैं कभी भी नारी को अपने पति का त्याग। मैया जी आप लोग अपने पति से प्यार करती हो कि नहीं? कौन कौन करता है? अच्छा वाला। आप लोग हमसे कहा गुरु जी महाराज जी अच्छा आशीर्वाद देना, अच्छा वाला। अब हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा वाला प्यार आप लोग करती हो कि नहीं? कौन कौन करता है अपने पति से? ये उस तरफ की माताएं नहीं करती लगता है। उठाओ हाथ करती हो तो। आपका पति बैठा होगा तो देख, बुलाया था हमने आज की पति पत्नी को लाना ताकि देखे कि देखो कितना प्यार करती है। अच्छा, पति लोग करते हैं कि नहीं अपनी पत्नियों को प्यार? कौन कौन करता है भैया? हाथ उठा हुआ, देखो पति जिंदाबाद। देखो ये उठा रहे हैं हाथ, अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं। मैया आपके कितने पति हैं? हाँ, एक है ना? एक जिनका है हाथ उठाओ। एक वाले हाथ उठाओ, ईमानदार लोग हाथ उठा लो। अब जिनके दो हैं वो हाथ उठाएं। हाँ, वो सही उठा रही हैं आज। आज हम बताएंगे कि आपके पति कितने हैं। आपके पति एक नहीं होता। आंख भगवान ने दो दी है, कान दो दिए हैं, हाथ दो दिए, पांव दो, किडनी दो, पति भी दो दिए हैं। एक आंख खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक हाथ खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद। भगवान ने पति भी दो दिए, एक बिगड़ जाए दूसरा जिंदाबाद। वो दूसरा कौन है? वो दूसरा है आप कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। अभी मैंने बोला कितने पति हैं तो एक, और मंदिर में जाती हो तो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। वहां भगवान को कहती हो आप मेरे पति हो, और यहां आके भूल गई। ये दो तरह का ना दलील है। एक प्रकार की जज, हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। मंदिर कितना भी बड़ा हो मेरी माँ, जैसे मंदिर बिना मूर्ति के अधूरा होता है। मंदिर हो, मंदिर में भगवान ना हो तो मंदिर अधूरा हो। जैसे मंदिर मूर्ति के बिना अधूरा होता है, ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर उसके माथे पे बिंदिया ना हो तो वो नारी बिंदिया के बिना अधूरी होती है। हो बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार।
का क्या महत्व है आपके जीवन में, जरा सुनिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है। नारियों के कितने व्रत होते हैं? मैया बोलो, आपके कितने व्रत होते हैं? हाँ, सोमवार का, ये वार वो वार, इतने सारे व्रत ना करके एक व्रत कर लो मेरे कहने से। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार, सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। हाँ, जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार, सूना पति बिना संसार। पति क्या चीज होती है? पति जिनके होते हैं वो झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। जिनके पति चले जाते हैं उनसे पूछो कि पति के बिना जीवन कैसा होता है, पति के बिना जीवन कैसे गुजरता है। जिनकी पत्नियां मर जाती हैं उन पतियों से पूछो कि पत्नी के बिना आपका जीवन कैसा होता है। याद रखना भक्तों, पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हैं। कोई कहे कि मैं ज्यादा महत्व रखता हूं, पत्नी कहे मैं ज्यादा हूं, पति कहे मैं ना। तुम दोनों ज्यादा नहीं हो, तुम दोनों बराबर हो। पति पति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों प्रेम से रहें तो बहुत आगे आपका जीवन जाता है। बहुत कुछ करते हैं आप, बहुत कुछ कमाते हैं, पर आप झगड़ा कर लेते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाती है। इसलिए पति को चाहिए कि पत्नी का बहुत सम्मान करे। रिश्ते मैं नहीं बनाता, रिश्ते आप नहीं बनाते, याद रखिएगा। आपके रिश्ते, सबके रिश्ते भगवान के घर से तय होकर आते हैं। यहाँ तो केवल निभाना होता है, तो निभा लो ना प्रेम से भैया, क्यों झगड़ा कर रहे हो? पत्नी जैसी भी है वो तुम्हारी है, पति जैसा भी है वो आपका है। निभाइए, कोई बात नहीं, निभाइए। आज भोजन करने में बैठा और दाल में नमक ज्यादा आ गया तो ये तो नहीं कि मैं थाली छोड़ के चला जाऊं। भाई कभी कभी स्वाद अच्छा होता है, तो कभी कभी स्वाद किसी किसी जन्म में पति बहुत अच्छा मिलता है, तो किसी किसी जन्म में गंदा पति मिल जाता है, गंदी पत्नी मिल जाती है। कोई बात नहीं, उसको भी बर्दाश्त करो, झेलिए उसको, प्यार से हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारिए। पत्नी मूर्ख है आपकी, ना समझ है, कोई बात नहीं, आप समझदारी का परिचय दीजिए। आपका पति मूर्ख है, नहीं समझता, आप समझदारी का परिचय दीजिए। क्या करेंगे? झगड़ा कर लेने से क्या हो जाएगा? तलाक ले लेने से भी क्या हो जाएगा? यदि आपके झगड़ा लड़ाई से समाधान होता है तो कर लीजिए ना आप। मेरी माँ, मेरे भाइयों, गृहस्थ जीवन में धन से ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी पत्नी से, देखिए गलती सबसे होती है, पत्नी से भी गलती होती है, पति से भी गलती होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलती हुई तो झगड़ा कर लें और एक दूसरे से बात बंद कर दें और अलग अलग दिशाओं पे चले जाएं ना। भाई होता है, गुस्सा आता है तो जाता भी तो है। जब जाए तब पति को गुस्सा आए तो पत्नी को चुप रहना चाहिए कि चलो इनको गुस्सा, जब ठंडे होंगे तो बात करेंगे। जब पत्नी को गुस्सा आए तो थोड़ा पति को भी समझदारी दिखाना चाहिए। पति अक्सर अकड़ के खड़ा हो जाता है, तेरी गलती है, मेरी गलती होती है, फिर भी मैं सॉरी नहीं बोलता। कभी कभी मेरी गलती होती है फिर भी पत्नी ही सॉरी बोलती है। ऐसा भी रिश्तों में देखने को मिलता है। कभी कभी आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। यदि आपकी गलती ना होने पर भी आपने सॉरी बोल दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, इसका अर्थ ये है कि आपको रिश्तों को निभाना और आगे ले जाना रिश्तों को आता है। झुक करके जब बाल्टी कुएं में गिरती है ना, तो जब तक झुकती नहीं है भरकर नहीं आती। जो झुक कर रिश्तों को बचा लेता है ना, वही सबसे बड़ा गृहस्थी होता है। वही गृहस्थी को चलाना समझता है, जानता है। नहीं यूं अकड़ के खड़े रहने से ना कई बार टूट जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ है। ये प्यार की जो जंजीरें हैं इन्हें तोड़ा मत करो, प्यार के जो धागे हैं इन्हें तोड़ा मत करो, इतनी भी ढील मत दो। हाँ, वो हमारे एक संत जी कह रहे थे कि वीणा के तार इतना भी मत
कसो के टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर निकलने ही बंद हो जाए। हाँ, वीणा के तार इतना मत कसो कि टूट जाएं, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर निकलने बंद हो जाएं। जितना उचित है उतना कसो, जितना जरूरत है उतना ही डांटो, जितना जरूरत है उतना ही गुस्सा दिखाओ। उससे ज्यादा दिखाओगे तो आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, टूट सकते हैं। आपकी जिद, आपकी क्रोध से, आपके गुस्सा से, आपकी नादानी से आपके घर पे आग लग सकती है। बचाइए इन रिश्तों को। आज मौका मिला है, कल मौका भी नहीं मिलेगा, हो सकता है देर ना हो जाए। बहुत देर हो गई तो पश्चाताप करने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए रिश्तों को झुक करके बचाना सीखो। एक बार क्या हुआ, एक शेर था, एक बूढ़ा शेर था, उसकी दोस्ती एक जवान शेर से थी। अचानक दोनों में क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया। एक दिन बूढ़ा शेर ज्यादा ही बूढ़ा हो गया, रहते आसपास पर अब दोस्ती पहले थी, अब तो दुश्मनी हो गई, अब एक दूसरे को देखते नहीं है। अब बूढ़ा शेर था, अब वो कम चलता फिरता तो कुत्तों ने घेर लिया। तो क्या हुआ, कुत्तों ने घेर लिया और कुत्तों ने शेर को मारना शुरू कर दिया। तभी जवान शेर ने दौड़कर आकर के और कुत्तों को भगाया और बूढ़े शेर की रक्षा की। तब तीसरे ने कहा कि यार तुम्हारी तो दुश्मनी थी, पर तुमने शेर को क्यों बचाया, मरने देते ना कुत्तों के हाथ। तब शेर ने कहा, जवान शेर ने, कि हम आपस में इतना भी झगड़ा लड़ाई ना करें कि हमारी लड़ाई झगड़े का फायदा कुत्ते उठाने लगे। इतना भी हमें आपस में मतभेद मनभेद नहीं बनाना चाहिए कि हमारा फायदा कुत्ते भी, आपकी लड़ाई झगड़ा का फायदा कभी कभी कुत्ते उठाते हैं, आपके पड़ोसी। हाँ या ना? जब आप झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, तो आपकी लड़ाई झगड़े का फायदा कौन उठाता है? बहुत लोग उठाते हैं। इतना भी झगड़ा ना कर लेना कि कुत्ते फायदा उठाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हो भक्तो हो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। सोचिए, आप यूं ही झगड़ा लड़ाई करते करते रहेंगे और जब बुलावा आ जाएगा भगवान का तो जाएंगे। अच्छा, जिसका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है और माना कि 1 ही मिनट बचा हो किसी को मरने पे, तो वो उस 1 मिनट में क्या किसी से झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा? जिंदगी का भरोसा नहीं है। प्यार मोहब्बत से रह लो, सब कुछ चला जाएगा, प्यार ही रह जाएगा भक्तों, प्रेम ही रह जाता है, बाकी सब कोई याद नहीं करता। याद रखना, मैं यहां से चला जाऊंगा, आप मेरे प्रेम को ही, मेरे द्वारा बिखेरे हुए प्रेम को